मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस गिनी पिग के ऊपर अर्थात मेंडल ने गिनी पिग के ऊपर भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का संकरण कराए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का संकरण में इन्होंने सबसे पहले गिनी पिग का सिलेक्शन किए। ये जो गिनी पिग थे उसमें दो प्रजाति के अर्थात दो विकल्पी लक्षण वाले गिनी पिग को इन्होंने सेलेक्ट किए। प्रथम जो गिनी पिग थे वो काले बाल वाले थे और दूसरा जो गिनी पिग थे वो सफ़ेद बाल वाले थे। ठीक है, जो काले बाल वाले गिनी पिग थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे और जो सफ़ेद बाल वाले जो गिनी पिग थे वो रेसेसिव कैरेक्टर वाले थे। रेसेसिव अर्थात अप्रभावी लक्षण वाले थे। तो यहाँ पे देखा गया है कि प्रभावी लक्षण वाले जो काले बाल वाले गिनी पिग हैं उसका अगर मेल लिया जाए और सफ़ेद गिनी पिग यानी सफ़ेद बाल वाले जो गिनी पिग है उसका अगर फीमेल ले लिया जाए और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराई जाए तो क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी पहला जो जनरेशन था उसमें सारे गिनी पिग जो है वो काले बाल वाले तैयार हो गए। तो काले बाल वाले तैयार हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर काले बाल वाले गिनी पिग है, ऐसा नहीं है। अर्थात उसमें सफ़ेद बाल वाले गिनी पिग का जो जीन है वो भी उसके अंदर मौजूद है, परंतु फेनोटाइपिक रूप से अगर हम लोग उसको देखें तो वो काले बाल वाले गिनी पिग के रूप में नज़र आते हैं। अर्थात हम बता सकते हैं यहाँ पे कि इनके प्रयोग में जो काले बाल वाले जो गुण है या जो लक्षण है वो प्रथम पीढ़ी जनरेशन में प्रदर्शित हुआ, जो कि मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो गुण है या जो नियम है उस नियम को वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखा गया कि ये जो हाइब्रिड काले बाल वाले जो हाइब्रिड संतति हुए यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रथम पीढ़ी जनरेशन में प्राप्त काले बाल वाले हाइब्रिड गिनी पिग को जब आपस में संकरण कराया गया, जब उसको आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, अर्थात एक हाइब्रिड काला बाल वाले गिनी पिग और दूसरा भी हाइब्रिड काला बाल वाले गिनी पिग के बीच में फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो देखा गया कि सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो गिनी पिग तैयार हुए वो गिनी पिग तीन प्रकार के लक्षण लेकर के तैयार हुए। अर्थात उसमें देखा गया कि जो प्योर काले बाल वाले गिनी पिग है वो 25% मिला और जो हाइब्रिड काले बाल वाले गिनी पिग है वो 50% मिला और जो सफ़ेद बाल वाले गिनी पिग है वो 25% मिला। इससे पता चलता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो जीनोटाइपिक रेशियो आया वो 1:2:1 आया, जो कि जीनोटाइपिक रेशियो कहलाया। और इस तरह से अगर उसका हम शारीरिक रचना देखें तो शारीरिक रचना में क्या हुआ कि 75% देखे कि वो काले बाल वाले चूहे थे, हालांकि उसमें 25% प्योर काले बाल वाले थे और 50% उसमें हाइब्रिड काले बाल वाले थे। इस तरह से अगर 50 और 25 जोड़ें तो 75% होता है। तो इन्होंने फेनोटाइपिक रेशियो जब निकाला तो फेनोटाइपिक रेशियो इनका आया 3:1। तो इस तरह से गिनी पिग पर भी इन्होंने प्रयोग किए और उस प्रयोग में इन्होंने एक जेनोटाइपिक रेशियो निकाले और एक फेनोटाइपिक रेशियो निकाले। तो जिस तरह से मटर के पौधे में इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करके इस तरह से फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो को निकाले, सेम वही चीज़ क्या हुआ कि एक जंतु के ऊपर अर्थात एक जानवर के ऊपर प्रयोग करके भी इन्होंने उसी प्रकार के रेशियो को प्राप्त किए।
तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो काले बाल वाले जो गिनी पिग थे उसके लिए कैपिटल बी जीन का इस्तेमाल किए, और जो सफ़ेद बाल वाले जो गिनी पिग थे उसके लिए स्मॉल बी का उन्होंने जीन जो है लेकर के प्रयोग किए। तो ये प्रयोग किस तरह से घटित हुआ, इसके लिए मैं अभी आपको पेपर के ऊपर कराने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, अगर अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरा पेपर वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है किया गया गिनी पिग के ऊपर, और इसका रेशियो किस तरह से फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो अलग अलग निकला, उसको देखने के लिए आप अभी देखिए, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक काले बाल वाले गिनी पिग जो लिया गया उसमें इन्होंने कैपिटल बी जीन के लिए ये लेटर का व्यवहार किए। तो ये कैसा हुआ, ये शुद्ध काले बाल वाले, शुद्ध काले बाल, ठीक है, शुद्ध काले बाल, ठीक है। और एक दूसरा जो लिए हैं वो स्मॉल बी लिए, ये है शुद्ध सफ़ेद बाल वाले गिनी पिग, ठीक है। अब इसके बीच में ये पेरेंटल जनरेशन हुआ, पी जनरेशन, और इससे जो गैमीट बना ये कैपिटल बी बना, और इसमें जो गैमीट बना वो स्मॉल बी बना, ठीक है। ये पी गैमीट हुआ, यानी पेरेंटल गैमीट हुआ, इसको पेरेंटल गैमीट भी कहते हैं। अब ये दोनों जब क्रॉस कराया गया तो इसमें पता चला कि बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो गिनी पिग तैयार हुए ये हो गया हाइब्रिड, यानी संकर काले बाल, संकर काले बाल वाले गिनी पिग तैयार हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहेंगे इसको? F1 जनरेशन, ठीक है। अब क्या किया गया है कि ये जो संकर काले बाल वाले गिनी पिग है इनको आपस में भी क्रॉस कराया गया। तो आपस में जब इसको क्रॉस कराया गया तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ फिर किया कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ फिर हाइब्रिडाइजेशन किया गया। तो इसमें पता चला कि इसमें दो तरह के जीन उत्पन्न होंगे। ये जो जीन होंगे वो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, और इसमें भी दो तरह के जीन उत्पन्न होगा। वो होगा कैपिटल बी स्मॉल बी और ये भी होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? अब एक मिनट, इसमें जो गैमीट बनेंगे उसमें ये स्मॉल बी नहीं होगा, इसमें एक कैपिटल बी होगा और इसमें स्मॉल बी बनेगा, यानी दो ही प्रकार के इसमें गैमीट बनेगा। इसको हटा देते हैं। इसमें भी उसी तरह से दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल बी बनेगा और दूसरा स्मॉल बी बनेगा। क्योंकि गैमीट में हमेशा क्या होता है, ये आधी हो जाती है। तो ये F1 गैमीट हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? F1 गैमीट, ठीक। तो F1 गैमीट में कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी बना। अब इसको हम चेकर बोर्ड की सहायता से दिखा देते हैं कि एक तरफ गैमीट मेल गैमीट लिया गया, ठीक है, इधर मेल गैमीट ले लेते हैं, मेल गैमीट ले लेते हैं, ठीक है, यानी जिसको कि हम स्पर्म भी बोलते हैं, और इधर ले लेते हैं फीमेल गैमीट जिसको हम एग भी बोलते हैं, फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट हम इधर ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम चेकर बोर्ड किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए चेकर बोर्ड हम बना रहे हैं। ये आपका मेल का चिन्ह हो गया, ये आपका फीमेल का चिन्ह हो गया, ठीक है।
अब यहाँ भी 2 भाग कर देते हैं इसको। यहाँ पे लेंगे कैपिटल बी, यहाँ पे लेंगे स्मॉल बी, फिर यहाँ पे लेंगे कैपिटल बी और यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल बी। अब ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेगा तो कैपिटल बी लेंगे और कैपिटल बी लेंगे, इधर जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल बी लेंगे, स्मॉल बी लेंगे, ठीक है। और इसमें जब क्रॉस होगा तो कैपिटल बी लेंगे और स्मॉल बी लेंगे, और इसमें जब क्रॉस हुआ तो इसमें स्मॉल बी और स्मॉल बी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसा होगा, तो ये आपका प्योर होगा और ब्लैक होगा, ठीक है। कैसा होगा, प्योर और ब्लैक। और ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा और ब्लैक होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, हाइब्रिड और ब्लैक। ये कैसा हुआ, प्योर और ब्लैक। और ये कैसा होगा, हाइब्रिड और ब्लैक, ठीक है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और ये हो जाएगा आपका प्योर वाइट, PW, प्योर वाइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कैपिटल बी जो प्राप्त हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 25%, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि 4 में एक ही क्या हुआ, कैपिटल बी प्राप्त हुआ। ये क्या है, ये प्योर ब्लैक है। ये क्या है, प्योर ब्लैक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो अगर देखते हैं तो वो 50% आता है। ये हो जाता है हाइब्रिड ब्लैक, ठीक है। और अगर हम स्मॉल बी लेते हैं तो ये 25% आता है। ये होता है प्योर वाइट। ये क्या होता है, प्योर वाइट होता है, ठीक। तो इस तरह से अगर इसका हम जेनोटाइपिक रेशियो निकालें, जेनोटाइपिक रेशियो अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो जेनोटाइपिक रेशियो में आएगा 25:50:25। इसको अगर हम काट लेते हैं तो आता है 1:2:1। लेकिन यही अगर फेनोटाइपिक रेशियो इसका निकालना चाहें, फेनोटाइपिक रेशियो अगर हम निकालते हैं इसका, तो ये क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी हाइब्रिड और प्योर, दोनों जो हाइब्रिड और प्योर ब्लैक है, ये दोनों ब्लैक ही दिखाई देगा। तो चूंकि यहाँ पे दृश्य रूप हम देख रहे हैं, फेनोटाइपिक रेशियो देख रहे हैं, तो इसका 75% जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ब्लैक, ठीक है। और 25% आएगा इसका वाइट। इसको भी अगर हम काट देते हैं तो इसका आता है रेशियो 3:1। तो इस तरह से फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो फिर उसी तरह से आया है, जो कि एक जंतु के अंदर क्रॉस कराया गया है, तब भी इसमें इसी तरह का रेशियो आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। और आप आज का वीडियो में आप देखे हैं कि किस तरह से गिनी पिग पर एक संकर का प्रयोग करके मेंडल ने पुनः वही नतीजा पर पहुँचे हैं, जिसमें कि जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया और फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।